वर्तमान समय में हम काफी हद तक डिजिटल टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहते हैं। इसके साथ ही दुनिया भर में मेमोरी स्टोरेज लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसीलिए अब दुनिया भर के साइंटिस्ट डेटा स्टोरेज करने के लिए डीएनए के उपयोग पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये टिकाऊ है और सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों तक सुरक्षित रहता है। पृथ्वी पर हमें 7 लाख साल पुराना ऑर्गेनिक डीएनए बिल्कुल सुरक्षित मिला है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के डीएनए स्टोरेज सिस्टम की बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट इंसानों या जानवरों से डीएनए लेने के बजाय ट्विस्ट बायोसाइंस जैसी कंपनीज द्वारा बनाए गए सिंथेटिक डीएनए का इस्तेमाल करता है। दरअसल डीएनए किसी इंसान या पौधे को बनाने वाली सभी आवश्यक जानकारियों को अपने में स्टोर्ड रखता है। इसीलिए वैज्ञानिक अब डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए डीएनए को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि डीएनए में डेटा स्टोरेज की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। दोस्तों, आज हम प्रतिदिन जितनी मात्रा में डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे सहेज के रखने के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्टोरेज नहीं है। ऐसे में हजारों सालों की ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़ी तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या डेटा को सेफ रखने के लिए हमें ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें, तो भारत डिजिटल कंज्यूमर्स के लिए सबसे बड़े मार्केट के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत में कैशलेस इकोनॉमी बढ़ने के साथ साथ स्मार्टफोन पर बढ़ती हमारी डिपेंडेंसी को देखते हुए डीएनए डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी बहुत जल्द भारत में भी संभव होने वाली है। मैकिन्से की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 तक भारत में 560 मिलियन इंटरनेट कस्टमर बन चुके हैं, जो चीन से दूसरे नंबर पर हैं। एग्रीकल्चरल, एजुकेशन, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ, लॉजिस्टिक्स, रिटेल और गवर्नमेंट सर्विसेज के साथ भारत डिजिटलीकरण के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसीलिए इसमें $10 बिलियन से $150 बिलियन की वृद्धि 2025 तक बताई जा रही है, जिससे एक तरफ विकास तो तेजी से होगा, लेकिन इससे जनरेट होने वाले डेटा का स्टोरेज करना अब हमारे लिए चुनौती साबित होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये संभव है कि हमें प्रेजेंट टाइम में डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर अल्टीमेटली रिकंसिडरेशन करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जितना डेटा स्टोरेज हमारे सामने जनरेट होता जा रहा है, वो पहले से ही हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में उपस्थित है। वर्तमान समय में डेटा स्टोरेज करने की क्या-क्या डिवाइसेस हैं और टेक्नोलॉजीज हैं, आइए जानते हैं। स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर का वो भाग होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी डेटा या एप्लीकेशन को स्टोर करने, पोर्ट करने, डेटा फाइल को एक्सट्रैक्ट करने और डेटा का एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। इसमें डेटा को परमानेंटली या टेम्परेरी रूप से रखा जाता है। अगर हम स्टोरेज डिवाइस की बात करें, तो स्टोरेज डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, जिसे स्टोरेज मीडिया भी कहा जाता है। जैसे स्टैंडर्ड कंप्यूटर में रैम, रोम, हार्ड डिस्क और कैचे सहित कई अदर स्टोरेज डिवाइस होती है, जो कि प्राइमरी डिवाइसेस से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा सेकेंडरी डिवाइसेस के पास अधिक से अधिक डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है, जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, जैसे SSDs, हार्ड डिस्क, USB फ्लैश डिवाइस, क्लाउड स्टोरेज, DVD ड्राइव्स, CD, फ्लॉपी एक्सेट्रा। आमतौर पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मेगाबाइट से लेकर पेटाबाइट्स तक डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखती है, जिसे डेटा प्रोग्राम और एप्लीकेशन के रूप में इन डिवाइस इसके जरिए कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। लेकिन इतने सारे डेटा प्रोग्राम और एप्लीकेशंस का स्टोरेज करना हमारे लिए चुनौती है। इसीलिए वैज्ञानिकों का इस दिशा में बढ़ता समूह अब डेटा को स्टोर करने के लिए डीएनए को एक विकल्प के तौर पर देख रहा है। 1 ग्राम डीएनए में 215 पेराबाइट्स यानी 215 करोड़ जीबी सूचनाओं को स्टोर कर सकता है। साफ शब्दों में कहें तो पूरी दुनिया की सभी सूचनाओं को केवल एक छोटे से गिलास के डीएनए में स्टोर किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रिंसिपल और रिसर्च मैनेजर कैरन स्ट्रॉस ने कहा कि ये सब बिट्स ट्रांसफर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हर 2 बाइट्स 4 डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स में से एक तब्दील हो जाते हैं। जब हम डीएनए को रीड कर सकते हैं, तो इसमें स्टोर होने वाले डेटा को भी आसानी से रीड कर पाएंगे। इसीलिए ये डेटा स्टोरेज का एक रेलेवेंट मींस है।
वहीं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के यनीव एलिश ने बताया कि डीएनए समय के साथ कभी कम नहीं होगा। कैसेट टेप और सीडी के जैसे डीएनए कभी नष्ट नहीं होगा। न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण डीएनए डेटा स्टोरेज के लिए बड़ी क्षमता साबित हो सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर जॉर्ज चर्च डीएनए डेटा स्टोरेज की एक्रीडिएशन पर काम करते हुए 52,000 शब्द वाले एक किताब को एनकोड करके इसके स्टोरेज पर रिसर्च कर रहे हैं। भविष्य में डीएनए में डेटा स्टोरेज करने की प्रक्रिया बहुत जल्दी संभव होने वाली है। वैज्ञानिकों द्वारा पिछले कई वर्षों में डीएनए का उपयोग करके सैकड़ों मेगाबाइट डेटा को एनकोड किया गया है। इसमें धरती पर मौजूद हर चीज की जानकारी स्टोर की जा सकेगी। 1 ग्राम डीएनए में 215 करोड़ जीबी डेटा स्टोरेज की क्षमता होती है। संभावना है कि साल 2024 तक इंसान से जुड़ी तमाम जानकारी डीएनए के एक छोटे से भाग में स्टोर की जा सकेगी। आने वाले कुछ वर्षों में डीएनए स्टोरेज से दुनिया के 30% डिजिटल व्यवसाय जुड़ने की उम्मीद है। 1 टेराबाइट वाली हार्ड डिस्क भी कोई 250 फिल्मों से भर जाती है। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि डीएनए डेटा स्टोरेज एक ऐसा विकल्प है जिसमें दुनिया भर में बनी हुई अब तक की सारी फिल्मों को स्टोर किया जा सकता है। इंसान का डेटा सेव करने के लिए यूएसबी स्टिक, हार्ड ड्राइव या मैग्नेटिक टैप जैसी अरबों डिवाइसेस चाहिए, लेकिन 2 यंग साइंटिस्ट्स डीएनए के जरिए डेटा स्टोरेज की दुनिया में क्रांति लाने में जुटे हैं। दरअसल कैलिफोर्निया के 2 रिसर्चर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट ह्यूजन पार्क और नाथानियल रोक ने इन्फिनिट इंफॉर्मेशन को जमा करने का एक ऐसा अनोखा तरीका ढूंढ लिया है जो डेटा स्टोरेज की दुनिया में क्रांति लाने वाला है। इन दोनों ने मिलकर बायोटेक स्टार्टअप नाम की एक कंपनी खोली है। इसके बारे में बात करते हुए माइक्रोबायोलॉजिस्ट ह्यूजन पार्क कहते हैं कि अगर आप इसे डीएनए में स्टोर करें तो हम सबके शरीर में इतने डीएनए हैं कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन इजीली स्टोर की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि डीएनए में डेटा को कैसे स्टोर किया जा सकता है। ह्यूजन पार्क और उनके साथी नाथानियल रोक इन ढेर सारी इंफॉर्मेशन को डीएनए में स्टोर करना चाहते हैं। इसके लिए वो एंजाइमों की मदद से डीएनए स्टोरेज वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना चाहते हैं, ऐसे पैटर्न जिसमें खास जानकारी जमा की जा सके। नाथानियल के अनुसार एक छोटी सी ट्यूब में 1 किलोबाइट इंफॉर्मेशन बड़े आराम से आ सकती है। उन्होंने छोटे से ट्यूब में एक कविता की लाखों प्रतियां रखी हुई हैं। इसके बारे में उनका कहना है कि अक्षरों के बीच की जगह में 8 बिट नंबर हैं। हम इसे डीएनए पर एनकोड करते हैं। हम 0 और 1 के बीच के स्ट्रिंग को AGCTA के स्ट्रिंग में बदलते हैं। हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें ये मैपिंग होगी। इसका मतलब ये है कि ये युवा वैज्ञानिक पहले से तैयार डीएनए का समूह बनाकर फिर इसमें कॉम्बिनेशनल एंजाइमेटिक रिएक्शन करते हैं ताकि डीएनए उस मैसेज में बदल जाए जिससे हम एनकोड करना चाह रहे हैं, जो कि एक बहुत सस्ता तरीका साबित होने वाला है जिसकी मदद से आप इनफिनिट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। और अगर डीएनए को फ्रीज किया जाए तो ये बहुत लंबे समय तक सेफ भी रहता है। हो सकता है ये लाखों वर्ष तक सुरक्षित रहे। डीएनए तो आसानी से कॉपी भी हो जाता है। इसी क्रम में माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी एक ऐसी तकनीक लेकर आ रहा है जिसके तहत डीएनए में डेटा स्टोर किया जा सकेगा, क्योंकि ढेर सारी सूचनाओं को एक छोटी सी जगह में स्टोर करने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका अभी मैग्नेटिक टैप है, जिसमें किसी भी डेटा को 30 साल तक रखा जा सकता है। लेकिन अब डेटा जनरेट विस्फोट स्तर पर पहुंच चुका है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर आर्किटेक्ट भी डीएनए जैसे बायोलॉजिकल मटेरियल पर काम कर रहे हैं। योजना के मुताबिक भारी मात्रा में डिजिटल सूचनाओं को कनेक्ट करके सुरक्षित रखने की योजना है, क्योंकि इसकी क्षमता एक बहुत ही छोटी जगह में 70 वर्षों से भी ज्यादा समय के लिए डेटा सुरक्षित रखा जा सकेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक फोटोकॉपी आकार के उपकरण पर भी काम कर रहा है, जो डीएनए स्टेटस में फाइलों, फिल्मों और दस्तावेजों को संग्रहित करके डेटा सेंटर्स में जगह लेगा। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो इलेक्ट्रिक बिट्स को डीएनए में इंक्लूड करती है। माइक्रोसॉफ्ट डीएनए स्टोरेज सिस्टम इंसानों या जानवरों से डीएनए लेने की बजाय ट्विस्ट बायोसाइंस जैसी कंपनीज द्वारा बनाए गए सिंथेटिक डीएनए का इस्तेमाल करता है। यानी हमसे जुड़ी हर जानकारी हजारों साल तक सिंथेटिक डीएनए के रूप में स्टोर्ड रहेगी। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर सिंथेटिक डीएनए में डेटा को एनकोड करने वाले सिस्टम को डेवलप करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है।
जिसे एक लिक्विड में स्टोर किया जाता है और फिर उसे डेटा प्रोसेसिंग में पढ़ा और इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रिंग के रूप में व्यक्त किए गए डिजिटल डेटा को डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स में तब्दील किया जाता है। जब सिस्टम को ये सभी जानकारी फिर से प्राप्त करने की जरूरत होती है तो फिर इसमें अदर केमिकल्स के माध्यम से इस लिक्विड को एक माइक्रो फ्लूइडिक पंप में डाला जाता है जो डीएनए सीक्वेंस को रीड करता है और इसे वापस इंफॉर्मेशन में चेंज करता है जिसे हमारा कंप्यूटर समझ सकता है। फिलहाल ये भविष्य की योजना है और ये क्या रंग लाती है ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।